हेलो दोस्तों, मैं गुलाब चैनल स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में 13 जून 2022 का इंटरप्रेटर तो इस वीडियो को देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, 13 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। तो 13 जून को जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शौर्य चक्र। तो हाल ही में जो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत जो है शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु कौन से स्थान पर आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 155वें स्थान पर। तो हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का जो भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु जो है वो 155वें स्थान पर आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। तो हाल ही में जो है विराट कोहली जो एक क्रिकेटर है जो हाल ही में इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। तो हाल ही में जो यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे लियोनिद क्राउचुक, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारत ने किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2023। तो भारत ने जो है 2023 तक भारत ने जो है 2023 तक पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क विधानमंडल। तो हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून जो है वो न्यूयॉर्क विधानमंडल के द्वारा हाल ही में पारित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मयंक कुमार अग्रवाल। तो दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक जो है वो मयंक कुमार अग्रवाल है, जिन्हें हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और किस मंत्रालय ने क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 90वें फॉर्मेटेरा और ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुकेश। तो हाल ही में जो है डी गुकेश जो एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने हाल ही में 90वें फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में जीता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।